अल्लाह ताला फिल कुरानिल करीम वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीउल अज़ीम व बल्लगना नबीउल अमीनुल करीम। कुरान की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। उसी आयत मुक़द्दसा के तर्जुमे के बाद उसी की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे की गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले बेहतर और मुनासिब ये मालूम होता है कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए? देखिए, जब सबब मालूम हो तो काम करने का लुत्फ अलग होता है। हम यहां आए तो क्यों आए, अगर वजह समझ में आ जाए तो फिर आने का मजा जो है वो दुगना हो जाता है। जी जी। हम नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये बात जहन नशीन हो जाए तो लुत्फ दोगुना हो जाएगा, दोबाला हो जाएगा। देखिए मियाँ, एक इल्म होता है, क्या चीज? नॉलेज, ज्ञान। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में हम सब हैं। हदीस शरीफ का मफहूम भी ये है कि कयामत तक जितने पैदा होंगे हुजूर सबको जान रहे हैं। बेशक इल्म में हम सारे हैं। मसलन और इसको एक्सप्लेन कर दूं और वाज़े कर दूं, मेरी नजरों के सामने ये मजमा है, मुमकिन है मैं नजर अगर दूसरी जानिब कर लूं, लेकिन इल्म में इधर वाले भी हैं। तो इल्म वो है कि इल्म में सारे लोग हैं जी। तो इल्म एक चीज है और एक चीज होती है तवज्जो। इल्म और तवज्जो। हमारा अकीदा है कि हम सब रसूलुल्लाह के इल्म में हैं। हुजूर हमें भी जानते हैं, हमारे बाप को भी जानते हैं, बाप के बाप को भी जानते हैं। वो हदीस भी है कि जब रसूलुल्लाह ने एक मौके पर पूछा था कि पूछो क्या पूछते हो, तो किसी शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है? जी जी। तो हुजूर, तो हमारा अकीदा है हाँ, कि हुजूर हमारे बाप को और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जी जी, उन सबको रसूलुल्लाह जानते हैं। हक है, बेशक ये इल्म है। जी जी। दूसरी चीज है तवज्जो, अटेंशन, ध्यान। इल्म में सारे लोग हैं। इधर से एक साहब ने हमें आवाज दी, मेरा ध्यान और अटेंशन उधर चला गया। मेरे ध्यान और मेरे अटेंशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह का ध्यान चला आवे, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, हक है। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिंदाबाद। वाज़े कर दूं इसको। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक फरिश्ता है जो रहमतें लिखता है, नेमतें लिखता है, किसको कितना मिलना है ये शुमार करता है। मुंशी मीन्स अकाउंटेंट, मुहासिब। मुहासिब का काम क्या होता है? हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है कि मेरे मालिक आपके पास कैपिटल इतनी है, पूंजी इतनी है, आपके एक्सपेंसेस ये हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स इतने हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साहब दिख तो मौलवी नुमा आदमी रहा है कौन ये? तो मैं वाज़े कर दूं जनाब कि मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। जी जी। और हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। वाह वाह। आपने अभी कुछ दिनों कबल जो है वो एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी मदरसे के ताल्लुक से। जी जी। राशिद रजा मरकजी से, वो मेरी गुफ्तगू थी। जी जी। यानी आप मेरी दूरअंदेशी का अंदाजा इससे लगाइए कि जो फैसला अप्रैल में आ रहा है, मैं जनवरी में बता रहा हूँ कि मदरसों के ताल्लुक से हाई कोर्ट ये फैसला देगा। जी जी जी। है सबकी नॉलेज में वो। तो बहरहाल, तो मेरा इसलिए थोड़ा सा आपको ये होगा कि भाई ये कहाँ से ये सारे जो टर्म्स ला रहे हैं, जो ये तमाम अल्फाज इस्तिलाहात ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है दुनियावी और दीनी उमूर पर अल्हम्दुलिल्लाह यकसा जो है वो होल्ड है। तो मैं ये कह रहा था कि एक होती है तवज्जो। हमने कहा हमारी तवज्जो की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की तवज्जो आला हज़रत के शेर से समझाया कि नेमतें बांटता जिसम। मैंने कहा अकाउंटेंट का क्या काम होता है? वो बिजनेस में कितना पैसा है और कितनी पूंजी है और क्या सामान है और उसको कैसे बेचना है, क्या खर्चे करने, ये सब शुमार करता है। क्योंकि अगर पूंजी से ज्यादा खर्च कर देगा, एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ा लेगा, तो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। ये और दो अकाउंटेंट्स का काम है, ये और मुहासिबों का काम है, ये और मुंशियों का काम है। लेकिन जो रहमत लिखने वाला फरिश्ता है, इस शेर का मफहूम यह है कि वो रुका रहता है। क्यों रुका रहता है?
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे जो दे दें, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि दुनियावी कारोबार में किसी दुनियावी जरदार के पास सीमित लिमिटेड असासे होंगे, लेकिन रसूलुल्लाह उस नेमत को बांटते हैं और उनकी नेमत को बांटते हैं जो खालिक कुल है। बेशक, वाह वाह। कोई इंतहा नहीं। तो रहमत का फरिश्ता कलम और कागज लेकर बैठा रहता है कि रसूलुल्लाह इधर से जा रहे हैं, जितना दे देंगे उतना लिख दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जनाब हमें क्या चाहिए? रसूलुल्लाह की तवज्जो चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह की तवज्जो के मोहताज हम दुनिया में भी हैं और महशर में होंगे। आप जरा सा तसव्वुर करें, एक इज़्तिहाम, एक मजमा, एक भीड़, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। आप आदम के पास जा रहे हैं, इस हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। यहाँ कहाँ आ गए? मूसा के पास गए, ईसा के पास गए। कौन है उस वक्त? अना लहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। बात समझिए आप, रसूलुल्लाह की तवज्जो वहां भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो अब रसूलुल्लाह की तवज्जो कैसे मिले? जी कैसे मिले? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह पर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अस्माउ सलात अली अहली मोहब्बत, हुजूर अहले मोहब्बत के दुरूद अपने कानों से सुनते हैं। जिंदाबाद। और जनाब ये तो मोहब्बत वालों की बात हो गई। इश्क के मामले में अकल को दखल कम होता है। लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये इश्क वाले समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे दुरूद डायरेक्ट कैसे सुनते हैं। लेकिन उन लोगों की तरफ आता है जिन्हें दलील चाहिए। उठाओ मुस्लिम शरीफ, क्या है हदीस? इन्ना सलातकुम तबलुगनी हैसु कुंतुम, तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझे पहुंचाया जाता है, तुम कहीं से पढ़ो। वाह वाह। अब जरा सा सोचें कि जब आप अभी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ेंगे तो ये जब दुरूद की डालियां सज कर फरिश्ते लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में गाएंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह आपका फला उम्मती फला जगह से बैठकर आप पर दुरूद पढ़ रहा है, तो जरा सोचे रहमत के फरिश्ते भी मुतवज्जे हो गए, रसूलुल्लाह की निगाह रहमत भी मुतवज्जे हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस ख्याल के साथ, इस जहन के साथ दुरूद पढ़े नबी पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दुरूद पढ़ना पेश किया जाएगा और रसूलुल्लाह की तवज्जो हमें हासिल होगी। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब ये रसूलुल्लाह की महफिल है और रसूलुल्लाह की महफिल के आदाब, रसूलुल्लाह की महफिल के आदाब खुद कुरान में अल्लाह ने सिखाए हैं। और रसूलुल्लाह का अदब और रसूलुल्लाह की मोहब्बत वो कीमती शय है कि अगर वो गुम कर जाए तो ईमान बर्बाद। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी आ जाए तो ईमान खत्म। हदीस में भी है, आपने मशहूर हदीस है अनस बिन मालिक के हवाले से कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया की तमाम अशिया से ज्यादा ना हो जाए। सुना है ये हदीस? कुरान भी सुन लो। कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 24, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुम निक्तरफ्तुम व तिजारतुन तख्शौन। कुरान ने सब गिना दिया। आप कह दीजिए कि अगर इनके बाप, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार, इनकी बीवियां, इनका वो कारोबार जिसमें ये नुकसान का अंदेशा रखते हैं, इनका माल, इनका वो घर जिस पर ये राजी होते हैं, अगर इन्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो ये इंतजार, और उसकी राह में निकलने से, जिहाद करने से ज्यादा जो है वो महबूब है, तो ये इंतजार करें कि अल्लाह इन पर अपना अज़ाब उतारे। कुरान का मतलब, कुरान की आयत, यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हक नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत सैयद फारूक मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। बात ये थी कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की शान में अगर अदना दर्जे की तौहीन हो जाए तो ईमान बर्बाद। अब अगर ईमान बर्बाद, अब ईमान और अमल दो चीजें हैं जनाब, ईमान और अमल। ईमान और अमल में फर्क मैं समझा दूं। दुनियादार लोग बैठे हैं, दुनिया के मामलात को अच्छे से समझते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं अपनी कानून की जुबान में। एक होती है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, किसी मुल्क के बाशिंदा होने का सबूत, सिटीजनशिप, और एक होती है करेंसी,
माल, रुपया, पैसा, दो चीजें हैं, एक है करेंसी और एक है नेशनलिटी। अच्छा आप बताएं कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान का बाशिंदा ना हो, यहाँ की नेशनलिटी, यहाँ की सिटीजनशिप उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास ट्रक भर के पैसा हो, उस पैसे से यहाँ जमीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, घर बना सकता है, छप्पर रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर आप इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, जरा सोचें, कोई पाकिस्तान का यहाँ आ जाए और ट्रक भर के रुपया रखे हो, जमीन खरीद पाएगा? नहीं। कमरा ले पाएगा? एक छप्पर रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो यानी असल चीज नेशनलिटी है। अगर नेशनलिटी नहीं है तो करेंसी काम कोई मतलब नहीं आएगी। तो मियाँ यही मिसाल ईमान और अमल की है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अमल है करेंसी और ईमान है सिटीजनशिप। वाह वाह, कहाँ की सिटीजनशिप? जन्नत की। सुभान अल्लाह। अगर ईमान नहीं तो जन्नत में दाखिला नहीं। अमल कितना भी हो जब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी ट्रक भर के रुपया ले आए, अगर चीन और ईरान का आदमी गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होकर ट्रक भर के रुपया लेकर आए, बताओ वो रुपया काम आएगा? नहीं। अब बताओ ईमान नहीं अमल काम आएगा? नहीं। और अगर अब जरा अच्छा एक दूसरी तरफ दूसरा पहलू देख लीजिए, अमल है, अमल नहीं है, ईमान है, करेंसी नहीं है, नेशनलिटी है। अब क्या होगा? इस गांव में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास दौलत रुपया बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो गरीबी रेखा से नीचे होंगे, तो पैसा तो नहीं है कि वो अच्छा घर बना सके, तो सरकार उनके लिए योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया आवास योजना। तो जनाबे वाला अमल तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर ईमान है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तो बरोज़े महशर वहां भी योजना चलेगी नबी की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी तरीके से हजरत। जहां से बोर होने लगना बता देना, मैं बैठ जाऊंगा बोलने में। अब चूंकि मेरा काम ही यही है। जी जी। कभी कभी 2-4 मिनट में भी काम हो जाता है, कभी घंटों घंटों बहस करनी पड़ती है, और हवा में बहस नहीं होती है। दलाइल सामने होते हैं, किताबें सामने होती है, एक फर्द मुखालिफ हमारे वकील खड़ा होता है, सामने जज बैठा होता है, तो हवा में तो कुछ होता नहीं है। तो आदत वही है, जो बातें बोलूंगा दलील है, और कोई दलील कहानी की किताबों से नहीं, सियासत्ता और कुरान से। तो बात समझ गए? एक ईमान और एक अमल। इसलिए जरूरी यह है कि ईमान जरूर दुरुस्त हो। तहज्जुद पढ़ रहा हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो ईमान नहीं, फिर उसका अमल काम आएगा नहीं। सरकार यहाँ दौलत छीन लेती थी, बरोज़े महशर फरिश्ते छीन लेंगे भाई। अब इस करेंसी का क्या करेगा यहाँ? अब कुरान की एक आयत पढ़ी हमने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत से पहले। कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। अच्छा अब जरा तसव्वुर करें, अपने आसपास का जायजा लें। चूंकि आज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, संचार क्रांति का दौर है, और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है, एक गांव बन गई है। अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो आप नसीरपुर में बैठकर सुन लेते हैं। ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, ये संचार क्रांति की वजह से है। तो आप उस संचार क्रांति के जरिए, उस कम्युनिकेशन के जरिए, मोबाइल के जरिए, न्यूज के जरिए, आप बताएं कि क्या मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग नहीं कर दी गई है? जी। आप अपने आसपास का जायजा लेकर देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आज मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग नहीं हो गई? और कुरान ने क्या कहा था कि जब तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह ने जो नसीहतें तुम्हें पेश की हैं, अगर उससे मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी क्या हो जाएगी? तंग हो जाएगी। अब जरा आप देखो, आपने किन किन नसीहतों से मुंह मोड़ा, किन किन नसीहतों से मुंह मोड़ा? कुरान ने कहा वला तनाज़उ, झगड़े मत करो। क्या कहा? आपस में झगड़े मत करो। आपने मुंह मोड़ लिया, आप आपस में झगड़े करते हैं। अब कुरान ने नतीजा बता दिया, फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम, जब झगड़े करोगे तो तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मुसलमानों आसपास का जायजा लो, अपने इसी गांव के बारे में सोचो।
कि जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद था, जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, तो तुम्हारा दबदबा उस वक्त क्या था? चूंकि हमारे मेहमान आए तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोइन कादरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम मोइन कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आपको शायद मेरी गुफ्तगू बोझिल महसूस हो रही है। आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे हज़रत बिल्कुल। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुने, वरना मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको मैं बताऊं, मॉर्निंग में मैं उठा 7 बजे और उठने के बाद मैं लखनऊ गया, हाई कोर्ट में रहा। 5 बजे कोर्ट से निकला, उसके बाद घर गया, तब मैं यहाँ आया। और सुबह फिर मेरा केस लगा है, मुझे फिर हाई कोर्ट जाना है। घर जाऊंगा, सुबह फिर उठ के मुझे कोर्ट जाना है, मुझे वहां फिर आर्गुमेंट करनी है। तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप हमें नहीं सुनना चाहते तो मैं बेहतर और मुनासिब नहीं समझता कि मैं आपका वक्त जाया करूं। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं समझ रहे हैं? तो कुरान ने क्या कहा कि अगर मेरी नसीहतें, जो तुमको अल्लाह ने जो नसीहतें दी हैं, जो अहकाम दिए हैं, अगर उनसे मुंह मोड़ लोगे तो जिंदगी तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी। अब एक एक अल्लाह की नसीहत देखो और उस पर अपना रद्द अमल देखो और फिर अपना जायजा लो। मैंने कहा कि जब तुम्हारे गांव में इत्तेहाद था तो तुम्हारी कुव्वत क्या थी, तुम्हारा दबदबा क्या था, तुम्हारा रौब क्या था? अपने बुजुर्गों से पूछो कि किस तरह से तुम्हारे मोहल्ले आसपास के इलाकों में तुम्हारा दबदबा था। लेकिन जब वला तनाज़उ कुरान ने मना किया कि आपस में झगड़े मत करना, फतफशलू व रज़बारिहुकुम, अगर झगड़े करोगे तो क्या होगा कि तुम बुज़दिली करने लगोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और जब इंसान बुज़दिल हो जाता है, आप कुछ थके थके से महसूस हो रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, जब बुज़दिली आती है, वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वते बाजी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वते बाजी, और आती नहीं कुछ काम यहाँ अक्ल खुदादाद। ऐ मर्दे खुदा, तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। और है हिंद में मुल्ला को जो सजदे की इजाजत, नादान समझता है कि इस्लाम है आजाद। तो बात समझ रहे हैं? जब तक कुव्वत नहीं होगी तब तक दिमाग भी काम नहीं करेगा, तब तक तमाम मशवरे रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। तुम्हारी ताकत टूटी कैसे, तुम्हारा रौब खत्म कैसे हुआ, तुम्हारी हवा उखड़ी कैसे? कुरान ने कहा था वला तनाज़उ, झगड़े मत करना। तुमने झगड़ा किया, आपस में लड़े, मुंतशिर हुए, मामला खराब हो गए। मुत्तहिद हो, मुत्तहिद हो, क्या है वो शेर? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? अगर आज भी अपनी खोई हुई वक़्त, अपना वक़ार, अपना दबदबा, अपना रौब वापस चाहते हो तो मुत्तहिद हो जाओ। अगर इत्तेहाद तुम्हारी सफ़ों में नहीं आ सकता, आप जरा सा देखें रसूलुल्लाह ने हमें किस तरह की उम्मत बनाकर इस दुनिया के लिए रखा था। अल्लाह के नबी ने कहा था, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए दीवार की मानिंद होता है। दीवार की खूबी क्या होती है? दीवार की एक ईंट बीच से खींच लीजिए, दीवार कमजोर हो जाएगी। अगर हम एक ईंटों की तरह हैं एक दूसरे के लिए, अगर हम एक दूसरे से दूरी बना लेंगे तो ये जो उम्मत की दीवार है ये कमजोर पड़ जाएगी, ये टूट जाएगी। और जब उम्मत की दीवार कमजोर पड़ती है तो किसी कमर गनी उस्मानी को जेलों के पीछे जो है जाना पड़ता है, किसी सलमान अजहरी को जमानत नहीं मिलती है। वजह सिर्फ ये है कि हमारी इत्तेहाद मिल्लत पारा पारा हो चुका है। आज हमारा सारा जोर, सारी कोशिश इस पर है। माफरत के साथ अहले सिलसिला की कोशिश ये होती है कि हमारा सिलसिला खूब फरोग करे, हमारे बहुत ज्यादा मुरीद हो जाएं। जनाबे वाला, मुरीद हो जाना, मुरीद बना लेना, ये कोई कारोबार का मसला नहीं है, ये जिम्मेदारी का मसला है। बेशक अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सब के सब निगरां हो और तुम सबसे सवाल होगा। जरा से आप सोचें, इस हदीस को और जब तशरीह की गई तो ये बताया गया कि इसको मिसाल से और वाज़ेह किया गया कि अगर एक चरवाहा, अगर उसकी जिम्मेदारी है कि वो भेड़ों को किसी खेत में चराने ले जाए, तो अगर उसकी भेड़ें प्यासी और भूखी चली आएंगी तो उस चरवाहे से सवाल होगा।
तो जनाबे वाला पीर साहब के आमाल तो बड़े अच्छे थे, उनको अपने आमाल की बुनियाद पर अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन मुरीदों की तादाद बढ़ाकर उन्होंने अपने लिए वबाले जान बना लिया। जा रहे थे, फरिश्तों ने कहा जाओ जाओ, अमल बड़े अच्छे थे, ईमान भी अच्छा था, जाओ निकल जाओ, जन्नत का रास्ता ये है। पीछे से दूसरे फरिश्ते ने आवाज दिया, हजरत कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पता थी? कुल्लुकुम राइन, तुम सब के सब निगरान थे, तुमको जिस चीज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके बारे में भी तो सवाल होना है। जरा वापस आइए और अपने मुरीदीन के खाते का हिसाब दीजिए। आप तो समझते थे कि साहब पीर साहब बख्शा लेंगे, और आपने पीर साहब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है कि हमने कभी दुकान लगाकर पीरी मुरीदी नहीं की। आप जानते हैं, इस गांव के लोग वाकिफ होंगे कि लोग हमारे घरों के चक्कर काटते थे कि हजरत बैत कर लीजिए, सालों साल घुमाते रहते थे, चलो आना। और ये 50 साल की बात नहीं बता रहा हूँ, अभी वालिद साहब मेरे 19 में इंतकाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका जानशीन जरूर बना, लेकिन 2-3 से ज्यादा मेरे भी नहीं है, मुझे ख्वाहिश भी नहीं है। मैं तो भागता हूँ भाई कि मैं खुद बच जाऊं, बड़ी बात है। पता चला ये मुरीद नहीं है, ये मुसीबत है। जी जी। यहाँ दुनिया का तो मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहाँ आखिरत की जिम्मेदारी लेके बैठा है। जहाँ अंबिया ये कहेंगे इस अबू इला गैरी, दुकान सजा के बैठ गया है कि आओ आओ जन्नत ले जाओ। ओ भाई जन्नत इतनी सस्ती, उमर कहे बराबरी पर छूट जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कौन उमर? जिनके ईमान पैर के नीचे लटक रहा है, वो उमर जिनके लिए कहा गया कि अगर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर मेरे बाद नबी होता कोई तो उमर तुम नबी होते, वो उमर कहे बराबरी से छूट जाए तो बड़ी बात है। और ये 21वीं सदी का, ये 15वीं सदी का मौलवी और ये 15वीं सदी का पीर खड़ा होकर कहता है साहब आओ आओ हम जन्नत लेके जाएंगे। जनाब पीरी मुरीदी ये जिम्मेदारी की बात है, ये मुसीबत का मसला है, बहुत हक बात है, बहुत ये मुसीबत का मसला है। पीर साहब दुनिया में पहचानते नहीं हैं, मुरीद के घर में दुकान में आग लग गई, दुश्मनों ने हमला किया, कत्ल कर दिया, पीर साहब उसकी आह लेने नहीं आ रहे। आपने सुना होगा अभी लखनऊ में अकबर नगर में मदरसा ढाया गया, वहाँ के मुदीर साहब जो है वो रो रो के कह रहे थे साहब कोई हमारी जो है वो आह सुनने वाला नहीं है, इतनी बड़ी इमारत हमने बनाई, लोगों को यहाँ ठहराया, उनकी जियाफत का इंतजाम किया, आज कोई नहीं पूछ रहा। यार जब दुनियावी तंगी में, दुनिया की सख्ती में ये लब नहीं खोलते हैं, ये महशर में बोलेंगे, ये महशर में बोलेंगे। तो जनाबे वाला एक चीज ये गांठ बांध लो कि पीर और मुरीद ये मुसीबत का मसला है, ये जिम्मेदारी का मसला है। हदीस है तुम सब जवाब दे हो, तुमसे जवाब लिया जाएगा, और अगर मुरीद की जिम्मेदारी उठाई है तो जवाब लिया जाएगा। पता चला ना पीर मुरीद को पहचान रहा है, ना मुरीद पीर को पहचान रहा है। और भेड़ चाल में देखा, धक्का मुक्की में देखा कि भाई साहब सब दौड़ रहे हैं तो जल्दी से हम भी पकड़ के हो जाए मुरीद। यार भाई दुनिया में नहीं पहचान रहा, महशर में क्या पहचानेगा? मेरी बात समझ रहे हो? तल्ख बातें हैं, हमारी उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने, हमें अपनी आकिबत के बारे में सोचने का मौका नहीं है। पीर साहब खुश हो जाए, चेहरा देख लो, बस हो गया काम तुम्हारा। पीर साहब को मुर्गा खिला दो, हाँ हाँ बस हो गया। हजरत के चेहरे की, अरे भाई रसूलुल्लाह सरापाए रहमत, वो कहें जो लेना हो ले लो, हमसे बाद में फिर नहीं समझना, वहां अपना मामला खुद देखना। जो शाफिया महशर है, ये हमारी तरबियत के लिए रसूलुल्लाह ने कहा, वरना तो रसूलुल्लाह क्या क्या करेंगे। हजरत आपने सुना होगा कि अबू तालिब के लिए, अबू लहब के बारे में, चलो अबू तालिब का मामला इख्तलाफी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इख्तलाफी मसले को नहीं छेड़ता हूँ। उम्मत के पास बहुत से मसाइल हैं, अहले बैत और सहाबा में जंग कराने के अलावा भी बहुत से मसले हैं, मुकाबला कराने के अलावा भी बहुत से मसले हैं। लेकिन मैं अबू लहब की तरफ आता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कितनी नफाबख्श है, कितनी नफाबख्श है कि इब्ने अब्बास ने अबू लहब के मरने के बाद ख्वाब देखा। अबू लहब से पूछा कि मरने के बाद क्या पाया? अबू लहब ने कहा कि मरने के बाद जरा भी सुकून नहीं मैसर हुआ, लेकिन जब दुशंबे का दिन आता है तो उंगली की तरफ इशारा किया कि इससे थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाता है, तकलीफ हल्की हो जाती है। ये कहाँ है? बुखारी में है। बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। कहने लगे साहब ये मैं यहाँ से तुमको मिलादे मुस्तफा मनाने की दलील भी दे रहा हूँ, मिलादे मुस्तफा मनाने की दलील भी मिल जाएगी कि मिलादे मुस्तफा पे खुशी मनाने की, रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी मनाने की दलील भी तुमको मिल जाएगी। इमाम सयूती ने कहा था कि ये जो जाहिल ये कहते हैं कि मिलादे मुस्तफा की दलील नहीं है, नफीउल इल्म ला यल्ज़मु नफील वजूद, इल्म की नफी से वजूद की नफी मुस्तलजिम नहीं है, उससे लाजिम नहीं आती। अगर किसी शख्स ने अमेरिका नहीं देखा है, अमेरिका के बारे में नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मौजूद ही नहीं है।
अगर किसी को मिलादे मुस्तफ़ा की दलील नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलादे मुस्तफ़ा की दलील ही नहीं है। जी जी बात समझ रहे हो मेरी? मैं मुख्तलिफ, चूंकि किसी एक मुख्तसर उन्वान पर कभी जब आप मुकर्रर करिएगा तब मैं इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर भी बयान कर सकता हूँ, नूरानियत मुस्तफ़ा पर भी बयान कर सकता हूँ, खुल्फे वाद खुल्फे वहीद पर भी बयान करूंगा, नूरानियत और बशरियत मुस्तफ़ा पर भी बयान करूंगा। जो उन्वान आप कहेंगे इम्कान किज़्ब पर भी बोलूंगा, उन तमाम मसाइल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बेशक। ठीक है, लेकिन अभी जस्ता जस्ता थोड़ा थोड़ा सब जगह से दे रहा हूँ, चूंकि मिक्स मिठाई है, थोड़ा थोड़ा सब में से चख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? क्यों जी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की महफिल है, बाअदब होकर बैठो। ये किसी लीडर और किसी नेता और अभिनेता की महफिल नहीं है कि जैसे चाहे हुल्लड़ मचा लो। यहाँ फरिश्ते हैं, घेरे हुए हैं अपने परों से इस महफिल को, तो बाअदब रहो और इस गुफ्तगू को बगौर सुनो। आपको हो सकता है मेरी गुफ्तगू बोझिल मालूम हो रही हो, आपको परेशान कर रही हो, लेकिन ये कड़वी घूंट जब पियोगे तभी इस मर्ज से उभरोगे जिस मर्ज में मुब्तला हो अभी। जी जी क़यादत का मतलब क्या होता है? हम जब आए तो वीआईपी ट्रीटमेंट, यहां से रेड कारपेट बिछा दी जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत आ गए, तमाम मजमा टूट पड़े, हाथ चूमने लगे। जी नहीं, क़यादत ये नहीं है। क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है। क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है। अल्लाह के नबी ने कहा कोई ओहदा मत मांगना, भागना इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, फंस जाओगे इसमें। तो क़यादत जिम्मेदारी का नाम होता है। क़यादत का काम क्या होता है कि अगर कौम पर कोई मुसीबत आ रही हो तो वो पहले ही अगर उस मुसीबत को नहीं रोक सकता है तो कम से कम कौम को बाखबर तो कर दे कि कम से कम नुकसान हो। साहिबे अलकाब बनने से बेहतर है साहिबे औसाफ बनिए। ये मैंने कहा है कि साहिबे अलकाब बनने से बेहतर है साहिबे औसाफ बनिए। हम शेर हैं और जरा से मुसीबत आई तो कोना ढूंढ तलाश करते हैं। हम खंजर हैं, बबर शेर हैं, वगैरह वगैरह, ये सब तमाम स्टेजों पे होता है। खत्म करिए ये सब, अपने हकीकत का एतराफ करिए। आप किस दौर में जी रहे हैं और आपकी हैसियत क्या रह गई है। उस हदीस का मफहूम याद करिए कि अहले कुफ्फार तुम्हें मारने के लिए इस तरह से एक दूसरे को दावत देंगे जिस तरह से तुम दस्तरखान पर एक दूसरे को बुलाओगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तादाद बहुत होगी। फिर या रसूल अल्लाह तुम्हारी मिसाल पानी के बुलबुलों जैसी हो जाएगी। क्यों ऐसा? तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह सुस्ती क्या चीज है? तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। हालात का जायजा लीजिए। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपस में झगड़े तुमने शुरू किए, तुमने ख्वाबी और ख्याली दुनिया तुमने तराश ली, तुमने ऐसे ऐसे लोगों को अपने सर पर बिठा लिया कि उम्मत पे चाहे जितनी मुसीबत आ जाए वो अपनी नींद से जागते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अहले मदरसा को मैं बार बार मुखातब कर रहा था, झंझोड़ रहा था कि भाई मदरसे बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ा मसला आने वाला है। मैं एक एक के पास गया, कॉल कर करके मैंने दावत दी कि इस मसले पर ये करो, कोई नहीं सुन रहा था। ये अलमिया है हमारा। तो बहरहाल कुरान ने कहा आपस में झगड़े मत करो, अगर झगड़े करोगे तुम बुज़दिली करने लगोगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान ने कहा अगर तुम अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए फरमान जारी किए हैं उससे मुंह मोड़ोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एक शेर सुन लो, हमारे रुदौली के एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा था आज हमने उसे पुकारा है, आज हमने उसे पुकारा है, बेसहारों का जो सहारा है। और हम हैं वाबिस्तगाने जुल्फे दराज, हम हैं वाबिस्तगाने जुल्फे दराज, दूर तक सिलसिला हमारा है। और कोई पुरसा अगर नहीं ना सही, कोई पुरसा अगर नहीं ना सही, या रसूल अल्लाह आप ही कह दीजिए हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो आपने एक मसला ये समझा कि आपको अपनी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना है। जब तक इत्तेहाद नहीं आएगा आपकी बुज़दिली नहीं जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, अल्लाह के नबी ने आपको गीबत से मना किया, ये इत्तेहाद आ क्यों नहीं रहा है? इत्तेहाद आएगा कैसे? आज इत्तेहाद में जो तोड़ फोड़ पैदा होता है उसकी सबसे बड़ी वजह गीबत है। अब मैं सुने फलाने तुम्हारे बारे में चौराहे पे ही कह रहे थे,
जी। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना? कहा ऐसा कौन करता है? कहा ये जो गीबत करता है ये उसी के बराबर है। तो अपने भाई की पीठ पीछे बुराई बंद करो। अक्सर नफरतें, अक्सर अदावतें, दिल में दूरियों की वजह यही है कि हम एक दूसरे की गीबत करते हैं। हम कोई ज्यादा जरूरी मसला है, अगर ज्यादा जरूरी बातें आपके पास हो तो आप यहां भेज दीजिए, यहां के बयान कर दें। कुछ जरूरी बात है ना आपके पास, आप यहां के बोलो ताकि सारे लोग सुने भाई। तो बात समझ रहे हैं? इत्तेहाद कैसे आएगा? गीबत खत्म करनी होगी। गीबत खत्म करिए, एक दूसरे के ऊपर तंज करना, एक दूसरे का मजाक बनाना, एक दूसरे की तनकीद करना, इसको बंद करिए। किसी ने पूछा अगर तंज और दूसरी चीज इंसाफ करिए। रिश्तेदारियों की बुनियाद पर एक होता है कि अगर हमारा भाई गलत कर रहा है तो हमको उसी का साथ देना है। कहने लगे साहब ये भाई की मोहब्बत है। ये भाई की मोहब्बत नहीं है, नफरत है। हुजूर की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, मजलूम की मदद समझ में आती है, यानी किसी पर अगर जुल्म हो रहा हो, किसी को कोई सता रहा हो तो उसकी मदद तो समझ में आती है, लेकिन जो खुद सता रहा है दूसरे को उसकी मदद कैसे की जाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको जुल्म करने से रोक दो। तो अपने भाई की मदद करो जब वो जालिम हो और चाहे मजलूम हो। अगर मजलूम हो तो जुल्म रोको उसके ऊपर, और अगर वो जालिम है तो जुल्म करने से रोको। देखो जब तक तुम्हारी कौम में इत्तेहाद नहीं पैदा आएगा, कोई माजून, कोई चूरन, कोई टैबलेट असर नहीं करेगी। जब इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है ना, तो सारी दवाएं फेल होने लगती हैं। अगर बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत, खुदादाद सलाहियत इंसान के जिस्म में है, अगर वो सलाहियत कमजोर हो जाए तो दवाएं नहीं असर करती हैं। तो ये जो तुम्हारे अंदर जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तुम्हारे अंदर थी, उस पर हमला हो रहा है। पहले उसको बाहर निकालो, तब इत्तेहाद पैदा होगा, और इत्तेहाद पैदा होगा तभी मसाइल हल होंगे। बहरहाल चूंकि खुतबा भी बहुत है, शोरा भी बहुत है, मुझे जाना भी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूं। और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, इस पैगाम के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जला रहेगा। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल